नमस्कार दोस्तों, नव भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चीन की भारत से हुई ज़बरदस्त पिटाई के बाद उसने डर के मारे अपनी सीमा पर जो है सैनिकों के अलावा बमवर्षक विमान और फाइटर जेट भी तैनात कर रखे हैं। अरुणाचल की सीमा पर भी चीन की गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। माना जा रहा है कि चीन अपने को किसी भी हालत के लिए तैयार कर रहा है। वैसे चीन की सेना मोर्चों पर ही दुश्मन से लड़ाई नहीं लड़ती, इसके लिए उसके पास हैकर्स की एक लंबी चौड़ी फौज है। ये लोग जासूसी के अलावा सुरक्षा को तोड़ने का भी काम करते हैं। इसे साइबर वॉर कहते हैं। जी हाँ, इसी साइबर वॉर के तहत खुफिया जानकारी के अनुसार चीन अब परंपरागत युद्ध के बजाय एक कोरोना से भी खतरनाक लेवल का कंप्यूटर वायरस बना रहा है, जिसके बाद पूरी दुनिया में कोरोना से भी बड़ी तबाही आने वाली है। साइबर वॉर एक ऐसा युद्ध होता है जो इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से लड़ा जाता है। इस युद्ध में सामान्य भौतिक हथियारों का उपयोग नहीं होता, उनके स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक हथियारों का उपयोग किया जाता है। दुनिया के कई देश लगातार साइबर वॉर का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें वे किसी भी संभावित साइबर हमले से निपटने के लिए तैयार रह सकें। भारत भी इस युद्ध को लड़ने की हर तकनीक का बारीकी से अभ्यास कर रहा है। तकनीक पर बढ़ती निर्भरता के कारण कई देशों को साइबर हमले की चिंता सताती रहती है। भारत भी इस चिंता से मुक्त नहीं है। साइबर हमलों के कारण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने भारी खतरा पैदा हो गया है। 2019 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने चीन के साइबर अटैकर्स की ताकत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। इस दौरान वो खुद हैरान रह गए, क्योंकि चीन में सेना के साथ साथ साइबर आर्मी को भी बराबर महत्व मिलता है। इसमें एक से बढ़कर एक हैकर्स भरे हुए हैं, जिनका काम बटा हुआ है। जैसे विभाग जासूसी करके खुफिया जानकारियां निकालता है, तो कोई ग्रुप सॉफ्टवेयर में गड़बड़ियां पैदा करता है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए का मानना है कि सेना पर खर्च की बजाय दुश्मन देश को कमज़ोर करने के लिए साइबर वॉर छेड़ना कम खर्चीला है। चीन की साइबर वॉरफेयर ताकत पर साल 2013 में सबसे पहले पूरी दुनिया की नज़र गई। उस दौरान अमेरिका का साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कंपनी यानी मैंडिएंट ने चीन के कारनामों का खुलासा करते हुए बताया था कि कई हाई प्रोफाइल साइबर हमलों में चीन की साइबर फौज का हाथ था। कंपनी ने पूरे सबूतों के साथ बताया कि हमलों से पीपल्स लिबरेशन आर्मी का तीसरा डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ था। बता दें कि ये चीन का इंटेलिजेंस ब्रांच है। इसे एक कोड 61398 के नाम से भी जाना जाता है। यही वो कोड है जो दुश्मन देशों पर साइबर अटैक करता है। इस कोड के बारे में दुनिया को बहुत कम जानकारी है, सिवाय इसके कि चीन के चेंगडू शहर से ये संचालित होने वाला विभाग है। ये कितना काबिल है, इसका अंदाज़ा इसी से लग जाता है कि इस कोड के में काम करने वाले हैकर्स अलग अलग हज़ारों सर्वर पर एक साथ काम करते हैं। साल 2014 में इस कोड की बिल्डिंग 12 मंजिला थी और एरिया लगभग 1,30,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ था। CNN के मुताबिक तभी वहाँ हज़ारों हैकर्स काम करते थे। अब ये कम से कम 1 लाख से ज़्यादा हो चुके होंगे। इसी दौरान यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की रिपोर्ट भी आई है। इसमें भी साफ था कि चीन की साइबर आर्मी इस हद तक ताकतवर हो चुकी है कि अगर युद्ध छिड़े तो चीन को ग्राउंड की सेना की उतनी ज़रूरत नहीं होगी जितनी मदद हैकिंग से मिल जाएगी। अब साल 2017 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेंट्रल कमीशन फॉर इंटीग्रेटेड मिलिट्री एंड सिविलियन डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया। इसमें सेना के कामों में जनता यानी हैकर्स की भागीदारी तय की गई। इसी साल के आखिर में साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन सेंटर बना, जिसका जिम्मा है भविष्य में होने वाली साइबर जंग में जीत हासिल करना। चीन की सबसे बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनी जो है वो 360 एंटरप्राइज सिक्योरिटी ग्रुप है। इसे ये लीड करती है। चीन की इस आर्मी को तगड़ी से तगड़ी जानकारी निकालने की ट्रेनिंग मिलती है। खुद चीन ने माना है कि वो साइबर आर्मी पर काफ़ी ध्यान दे रहा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की एक मैगजीन द साइंस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजी में इस बात का हवाला दिया गया है। वहीं साल 2013 से पहले चीन साइबर हमलों की बुराई करता रहता था। सेना और संस्थाओं के बीच चीन में गैर सरकारी संस्थाएं भी हैं जो हैकिंग के में ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड हैं, ताकि देश की सुरक्षा की जा सके। अब लद्दाख में भारत से तनातनी के बीच चीन ने भी साइबर वॉर भारत के खिलाफ छेड़ने की तैयारी कर ली है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। चीन अब भारत की वेबसाइट पर DDoS यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस के द्वारा हमला कर रहा है। इसमें नेटवर्क पर आर्टिफिशियल ट्रैफिक को भेजा जाता है और आसानी से गड़बड़ी की जा सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये अटैक चीन के चेंगडू शहर से किए जा रहे हैं। बता दें कि इसी शहर में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के डिपार्टमेंट 3 का हेडक्वार्टर है। अब इस सब के लिए भारत की क्या तैयारियां हैं, ये भी समझ लीजिए।
जहाँ तक सीधे युद्ध की बात है, वहाँ तो भारत से ये सिद्ध हो चुका है कि भारतीय सैनिक जो हैं वो चीन के सैनिकों को कितना मार लगाएंगे, साथ ही चीन की क्या हालत करेंगे, ये सब बताया जा चुका है। हाल ही में भारत ने मिशन शक्ति से दुनिया को अपनी ताकत का दम दिखाया था। भारत ने भी अंतरिक्ष में दुश्मनों के सैटेलाइट को मार गिराने वाली एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रणाली विकसित कर ली है। इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपनी ताकत का लोहा मनवाया था, जिसके बाद चीन बुरी तरह से बौखला गया था। बढ़ती तकनीक से एक तरफ लोगों के काम आसान हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तकनीक से कई चुनौतियां भी पैदा हुई हैं। इन्हीं में से एक बड़ी चुनौती है साइबर हमला। भारतीय सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने भी इसी साइबर चुनौती का जिक्र किया था और कहा था कि दुनिया साइबर युद्ध की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो इसमें भी भारत ने अपनी बहुत अच्छी तैयारियां की हुई हैं। डिफेंस एक्सपो 2020 में, जो कि इसी साल हुआ था फरवरी में, उसमें भारत ने जहां दुनिया भर की रक्षा कंपनियों के हथियार सजे हुए थे, वहीं भारत की जल, थल और वायु सेना की ताकत के साथ डिजिटल युद्ध की तैयारियों से भी दुनिया वाकिफ हो रही थी कि भारत किस लेवल पर अब आ चुका है। किसी भी देश से युद्ध होने पर भारत उसका सर्वर सिस्टम ध्वस्त कर सकता है। इतना ही नहीं, उसका सर्वर हैक करके सभी सूचनाएं और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र भी कर सकता है। यह तैयारी भारत के अलावा चीन, इजराइल, रूस, अमेरिका जैसे कुछ और देशों के पास भी है। पाकिस्तान के पास डिजिटल युद्ध की कोई तैयारी नहीं है। वह सर्वर सिस्टम के लिए पूरी तरह चीन पर निर्भर है, क्योंकि उसके पास कोई भी इंटीग्रेटेड सर्वर सिस्टम अवेलेबल नहीं है। न ही उसके पास इतना पैसा है कि वो एक कोई इंटीग्रेटेड सर्वर सिस्टम अपने लिए खरीद के बना सके। डीआरडीओ के वैज्ञानिक जयवेश पुरोहित बताते हैं कि डिजिटल युद्ध सिर्फ तकनीक पर आधारित होता है। इस युद्ध में एक देश दूसरे देश पर तकनीक के जरिए हमला करता है। वह साइबर अटैक तकनीक हो सकती है या किसी सर्वर या सिस्टम को रोकने का युद्ध हो सकता है, जहां किसी अन्य देश के कुछ खास खुफिया जानकारियां इकट्ठी हुई होती हैं। दूसरे देश की सभी इंटरनेट सेवाओं को कई घंटे तक रोका जा सकता है। डीआरडीओ के ही साइंटिस्ट नितिन बताते हैं कि डिजिटल युद्ध में पूरी लड़ाई इंटरनेट के जरिए होती है। इस युद्ध में दुश्मन देश में इंसान भेजे बिना ही हमला किया जाता है। इसमें सैटेलाइट सर्वर, इंटरनल सर्वर और रिमोट कंट्रोल या ऑटोमेटिक तरीके से इस्तेमाल होने वाले विशेष तरह के हथियार शामिल होते हैं। एक्सपो में मौजूद डीआरडीओ के एक वैज्ञानिक के मुताबिक डिजिटल डिफेंस के लिए भारत के पास अलग तरह की एजेंसी है, जिसमें 1000 से ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। इनको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में बांट दिया गया है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का दावा है कि पाकिस्तान मौजूदा समय में चीन पर ज़्यादा निर्भर है और चीन के बाद टर्की से साइबर बदल देता है। लेकिन पाकिस्तान के पास खुद की डिजिटल डिफेंस तकनीक अभी तक नहीं है। ऐसे में अगर पाकिस्तान कभी भारत से युद्ध के बारे में सोचता भी है, तो हम डिजिटल हमलों से ही उसको परास्त करने में सक्षम है। लेकिन अगर हम बात करें चीन की, तो चीन इस सब से कहीं ज़्यादा आगे है और चीन को परास्त करना उतना आसान नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत इस तकनीक में कहीं चीन से पीछे है। चीन से ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं पूरी दुनिया में भारत भेजता है, और भारत के पास इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अवेलेबल है जो किसी भी समय पर भारत की मदद के लिए हर समय खड़े हो सकते हैं। और भारत ने एक बहुत बड़ी आर्मी इसके लिए बना भी ली है, लेकिन इसके बारे में पुख्ता खबर अभी तक नहीं है, क्योंकि भारत ने अपनी ये जानकारियां खास तौर पर छुपा कर रखी हुई हैं कि भारत ने इस बारे में कैसी तैयारियां की हुई हैं। इस युद्ध में भारत को जनहानि भी नहीं होगी, मगर चीन एक बड़ी चुनौती बन सकता है। मगर भारत ने इसकी भी तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी थी। जब प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया था, तभी सरकार को समझ आ गया था कि साइबर वॉर के लिए भारत की तैयारियां कैसी हैं। इसी कड़ी में पिछले 4 साल में भारत ने अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी कर दी है, जो सीक्रेट मिशन पर लगातार काम करते रहते हैं, जिसके चलते भारत अब पहले से कम साइबर अटैक्स का शिकार होता है। वरना कांग्रेस युग काल में तो ऐसी कोई व्यवस्था थी ही नहीं, जबकि वो बस यही कहना जानते थे कि कंप्यूटर तो राजीव गांधी लेकर आए थे, जबकि सच्चाई क्या है वो आप हॉटमेल के जनक सबीर भाटिया से पूछ सकते हैं। और आज स्थिति ये है कि भारत की किसी भी सरकारी वेबसाइट पर आज कोई भी साइबर अटैक होता है तो उन हैकर्स को जान छुड़ानी मुश्किल पड़ जाती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, आपको बता दूं, मैंने एक आपको खबर भी बताई थी जिसमें IRCTC की साइट पर को हैक करने की कोशिश की गई थी, और उन हैकर्स ने चुपचाप से बहुत सारे टिकट्स को एक बार में बल्क में गायब कर दिया था और उनको एजेंट्स के थ्रू बेच रहे थे। लेकिन जैसे ही IRCTC और इंडिया की साइबर सेल को इस बारे में पता चला, उन्होंने इस हैकिंग को होने दिया और ट्रेस करके पता लगाया कि ये हैकर्स कहाँ से काम कर रहे थे। तो ये हैकर्स पता चले पाकिस्तान और भारत के अंदर भी और बांग्लादेश में कई जगह पर बैठकर ये काम कर रहे थे। इनको ट्रेस किया गया और इंडियन रेलवे की जो रेलवे पुलिस फोर्स होती है, उसने जाकर इन लोगों को बांग्लादेश और भारत में छिपे हुए इलाकों से
पकड़ पकड़ कर जेल में ठूस दिया था। यानी कि भारत भी साइबर सेल सिक्योरिटी के मामले में या साइबर वॉर में कहीं तक पीछे नहीं है। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। अंदर की डिटेल आपको बताना देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चीन को बता दें कि हम तुमसे कहीं भी कमतर नहीं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।